एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। यह जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि ऑल इंडिया लेवल पर एक डिप्लोमा इंजीनियर का एसोसिएशन बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि डिप्लोमा अभ्यर्थियों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर को पास करने के बाद पीडीपीटी मिलने में परेशानी हो या फिर पीडीपीटी ख़त्म हो जाने के बाद डीजीएमएसए सर्टिफिकेट आने में देरी। इसके अलावा भी और कई समस्याएं हैं, जैसे जॉब में आ जाने पर कैडर स्कीम के अनुसार समय में प्रमोशन नहीं मिलना, अगर वह सीनियर है तो उसे सीनियरिटी का लाभ ढंग से नहीं मिलना। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए श्री आर के तिवारी सर के नेतृत्व में एक नया संगठन का निर्माण किया गया है, जिसका नामकरण 20 जुलाई को श्री आर के तिवारी सर ने सभी सदस्यों से गूगल मीट के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सर्वसम्मति से घोषणा किया है। इस संगठन का नाम ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन रखा गया है। जो लोग नहीं जानते हैं श्री आर के तिवारी सर के बारे में, तो उनके बारे में बताना चाहूँगा कि श्री आर के तिवारी सर भागा माइनिंग कॉलेज से डिप्लोमा पास आउट हैं। इसके अलावा उनकी कई सारी उपलब्धियां हैं खनन क्षेत्र में, जैसे कि वे ऑल इंडिया स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के मेंबर रह चुके हैं, नेशनल सेफ्टी अवार्ड के मेंबर रह चुके हैं, बीसीसीएल का सेफ्टी बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। इसके अलावा बिहार कोल माइनर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा कोल माइनर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और इसके अलावा उनका नाम प्रपोज भी किया गया था एज अ मेंबर फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO। इसके अलावा भी कई सारी उपलब्धियां हैं, जैसे कि वे एक प्रभावी फीमेल VRS लीडर रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में 5 साल का जो छूट मिला था कोल इंडिया लिमिटेड में फॉर माइनिंग पर्सनल का रिक्रूटमेंट, वे उनके नेतृत्व में मिला था। इसके अलावा वे हमेशा से डिप्लोमा होल्डर्स के सपोर्टर रहे हैं। और इसके अलावा 2016 में जो सेकेंड क्लास के प्रमोशन के लिए जो DGMS के पास डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, तो उसमें उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही थी। तो ये तो हो गया श्री आर के तिवारी सर के बारे में। अभी इस संगठन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं वापस से। तो जैसा कि आपको पता है कि संगठन का नाम ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन है। तो यह संगठन पूरे भारत के सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्याओं का निदान करेगी। इस संगठन के सदस्य वो सभी बन सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, चाहे वे जॉब में हैं या फिर जॉब में नहीं हैं, चाहे वो माइनिंग से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो या फिर किसी भी अदर ब्रांच से हो, सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा। बात अगर इस संगठन के ऑब्जेक्टिव्स की करें तो वैसे तो ये संगठन का दायरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस संगठन के कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं, जैसे कैडर स्कीम के अनुसार E5 तक प्रमोशन लागू कराया जाए, डिप्लोमा पास करने के बाद तुरंत से तुरंत पीडीपीटी मिले, पीडीपीटी डिप्लोमा कंप्लीट हो जाने के बाद जब भी कोई अभ्यर्थी DGMS में ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है तो उसमें देरी ना हो, अगर जॉब में कोई सीनियर है तो उसे सीनियरिटी का लाभ मिले, और साथ ही साथ डिप्लोमा होल्डर्स को समय से प्रमोशन मिले। तो ये तो हुआ मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बाकी आप उन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं इस संगठन के बारे में, क्या इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। देश के तमाम डिप्लोमा होल्डरों के आह्वान पर 20 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहमति से डिप्लोमा होल्डर पर हो रहे शोषण और अत्याचार की लड़ाई लड़ने के लिए देश के तमाम डिप्लोमा होल्डरों ने एक संगठन बनाने का सोचा और उस आधार पर 20 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर एंड ऑफिशियल्स संगठन का गठन किया गया। इस संगठन का मूल उद्देश्य है कि जैसे प्री होल्डर हमारे इंजीनियर हैं वो डायरेक्ट MT में बहाल होते हैं, ऐसे ही हमारे डिप्लोमा होल्डर को भी बिना पीडीपीटी की उनको ओवरमैन में बहाल कराया जाए, ताकि जो डिप्लोमा होल्डर साथी हैं माइनिंग के, वो पीडीपीटी के लिए और सर्टिफिकेट एग्जाम्पशन के लिए सालों साल जो घूमते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, सफर होते हैं, वो ना सफर हो। दूसरी बात कि जो कैडर स्कीम में जो ओवरमैन को E5 तक का प्रमोशन होने का प्रावधान है, उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए आंदोलन कर उसको इम्प्लीमेंट कराना इस संगठन का उद्देश्य होगा। डिफरेंट ब्रांच के जो लोग हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल को जो मिलता है वो हमारे माइनिंग डिप्लोमा होल्डर को भी मिले, यह इस संगठन का प्रयास होगा। डिप्लोमा होल्डर जैसे ग्रेजुएट इंजीनियर MT में बहाल होते हैं, मैनेजर ट्रेनिंग में बहाल होते हैं, वैसे हमारा जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको भी जूनियर इंजीनियर में उनकी अपॉइंटमेंट हो, ताकि
ओवरमैन कोल इंडिया छोड़ के दूसरे जगह अगर हम इंट्रोडक्शन देते हैं, हमारा डिप्लोमा होल्डर देता है, तो पढ़ने के टाइम बोलता है कि मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब पढ़ के नौकरी में आ जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं ओवरमैन हूँ। ये ओवरमैन शब्द उनसे हट जाए और वो जो पढ़ाई में जूनियर इंजीनियर थे, आज भी वो जूनियर इंजीनियर के रूप में अपने आप को देश और समाज में रख सकें, ये इसके लिए भी हम लोग उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम लोग यह संगठन लड़ाई लड़ेगा। 10-10 साल से हमारे जो डिप्लोमा होल्डर, उनको प्रमोशन के लिए हम लोग जो कैडर स्कीम में दिया हुआ दिशा निर्देश है कि हर 3 साल में उनको टाइम बाउंड प्रमोशन की गारंटी की जाए ग्रास रूट तक, इसका हम लोगों का प्रयास होगा। धन्यवाद। इस संगठन को मजबूती देने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ गूगल फॉर्म का भी लिंक है, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरें और इस एसोसिएशन के साथ, इस संगठन के साथ जुड़ें। टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।